एक जगह मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। कोई कहता है कथा में जाकर के सारी कामना पूर्ति होती है, कोई कहता है भक्ति मिलती है, कोई कहता है कथा में जाके मुक्ति मिलती है। लेकिन किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, बोले कथा में जाके मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये हमें नहीं पता, हम मुक्त हो गए हैं तभी कथा में जाकर के पहुंचे हैं। जय सिया राम। मरने के बाद मुक्ति है, शास्त्रों में बताया मुक्ति ऐसी है, मुक्ति ऐसी है। अब वो मरने के बाद पता चलेगा, लेकिन जीते जी क्या मुक्ति है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूं। जीते जी क्या मुक्ति है? संसार में रहकर के हमारी कामना नष्ट हो जाए और बस एक कामना जागृत हो जाए, प्रभु से मिलने की। बस यही मुक्ति है, बस यही भक्ति है। हम लोग सारी जिंदगी यही तो करते हैं। जिसके पास साइकिल है वो सोचता है मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोचता है मुझे कार मिल जाए, जिसके पास कार है वो सोचता है ज्यादा मिल जाए। पर कभी आशाओं का पिंड बढ़ता तो जाता है, पूरा नहीं होता। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रे करणे। सबको पता होता है हमारा जन्म कब हुआ, हमारा विवाह कब हुआ, पर किसी को पता है कि हमें बुढ़ापा कब आया है? जय सिया राम। आजकल बूढ़े आदमी से बोलो बुढ़े हो गए, भगवान का भजन करो, तो बूढ़ा आदमी भी कहता है बुढ़ा होगा तेरा बाप। सुनना ही नहीं चाहता। रात को देखा था पूरे हिमालय बन रहे थे, सफेद ही सफेद, और सुबह देखा तो बिल्कुल काले काले। पर ये ऐसी सच्चाई है, इससे आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। आएगी जरूर। गोस्वामी जी कहते हैं, देखती आई बिरधाई जोते सपने नाए सुहाई, ताके गुण कछु कही ना जाई, सो सब प्रगट देख तन माही। सोई प्रगट तन जर जर जरावस व्याध असूल सता वहीं, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत बचन काहू न भावहीं। ग्रहपाल होते अति निरादर खान पान न पावहीं, इतनी दशा पे विराग नहीं तृष्णा तरंग बढ़ा वहीं। घर वाले सोचते हैं कि माताजी पिताजी बूढ़े हो गए, कहीं ऐसा नहीं हो शादी में सिल्ट जाए, इसलिए शादी को आगे बढ़ा देते हैं। और दादी दादा सोचते हैं कि हमारे सामने ही पोती पोताओं का ब्याह हो जाए। देखो एक उम्र के बाद ना उम्र भी कहने लगती है कि घर छोड़ो वन की रास्ता पकड़ लो। 50 से ऊपर जाओ तो उम्र आती है 51, 52, फिर भी हमें समझ नहीं आता। तो पर 60 के बाद उम्र आती है 61, अरे 60 अब तो समझ, 62, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। अब तो फिर उम्र आती है 70, अब तो 71। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आशाओं का पिंड बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए भैया संसार में मुक्त वही है जिसकी कामना नष्ट हो गई है और एक कामना जागृत हो गई है। कौन सी? मनते सकल वासना भागे, मनते सकल। ये बहुत बड़ा सूत्र है मानस का। वासना भागे, हाँ मनते सकल वासना भागे, मनते सकल वासना भागे। केवल राम चरण लो लागे, केवल राम चरण लो लागे। हमारे वृंदावन के एक संत है, आपने देखा होगा, परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज। सब कोई जानता है उनको। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं,
जब तक जीवन में वासना रहेगी तब तक उपासना नहीं हो सकती है। जय सिया राम। सब कहिए पीछे तक जय जय सिया राम। जब तक वासना रहेगी तब तक उपासना नहीं हो सकती, और जब उपासना आ जाएगी तो फिर वासना नहीं रह सकती।